अस्सलामुअलैकुम। तो आज है ना मेरे को ना फ्री थी, मतलब अकेली थी। ज़ैनब स्कूल गई थी, फ़ातिमा सो रही थी और मैं कुछ खाना बनाते तो मैं व्लॉग ही वीडियो ही बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो लाइव ही कर लेती हूँ आज। मतलब पहले मैं कैसे ना वीडियो बनाती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ, फिर डालती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज जब वीडियो बनाऊँगी ना तभी तुरंत करती रहूँगी। तो मैं आज बना रही थी कीमा। कीमे की रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ और मैं ना कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बस मैं एक मेरा डेली व्लॉग बना रही थी। तो मुझे पता है ये बड़ा होने वाला है, क्योंकि डेली व्लॉग में कैसा रहता है ना कि कट कर देती हूँ, एडिट कर देती हूँ। पर इसमें ना मैं जो भी है ना, जो भी मैं जैसे भी यूज़ कर रही हूँ ना सब वैसे ही मैं, मतलब एडिट वगैरह कुछ नहीं करने वाली। मैंने ट्राई किया, चलो करके देखते हैं। जब व्लॉग बना ही रही हूँ, जब मैं ऐसे सोच ही रही हूँ कि चलो मैं भी ब्लॉगर बनूँगी तो मैं ये भी कर लेती हूँ। क्योंकि जब किसी चीज़ को करते हैं ना तो हमें बहुत मेहनत जाती है, मैंने ये देखा है। पहले-पहले मुझे क्या था ना कि यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं ना वो बस कुछ मेहनत नहीं होती है, बस ऐसे ही चलो हाय गाइस जो भी है बोल दिया और हो गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। बट हकीकत में ऐसा नहीं है। जब से मैंने वीडियो, भले ही मैं ना, मुझे टाइम हो गया आई थिंक वीडियो बनाते हुए, पर मैंने ना वो मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं कि बीच में मैंने स्टॉप भी किया, मतलब होता है। मैं ऐसे कभी-कभी सोचती थी छोड़ देती हूँ, फिर मैंने सोचा कोई नहीं यार, फिर फ़ायदा कैसा? फिर पता कैसे चलेगा कि हाँ, हमने मेहनत की है। क्योंकि जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो ऐसा ही है, और बहुत से लोग होते हैं ना जो हमको नेगेटिव मतलब गलत भी बोलते हैं, तुम ब्लॉग बनाते हो, तुमको कुछ काम नहीं है क्या? पर मैंने सोचा जब कुछ करते हैं ना तो पीछे अच्छे भी बोलेंगे, गलत भी बोलते हैं, ये दोनों चीज़ है। हम अगर कुछ काम करते हैं ना तो हमें अच्छा भी बोला जाता है, बुरा भी बोला जाता है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव 2 ही पार्ट्स होते हैं किसी चीज़ के। तो यहाँ पर मैंने ना तेल गरम किया और तेल गरम करने के बाद मैंने इसमें जीरा, कड़ी पत्ता, और मैं ना ये यूज़ करती हूँ कड़ी पत्ता, सॉरी कड़ी पत्ते की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं हर मेरी सब्ज़ी में डालती हूँ। और मैंने ये तेज पत्ता, लौंग और लाल मिर्च डाली है। मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। मतलब मैं ना यूट्यूब पे देखती रहती हूँ कभी-कभी रेसिपी, तो मैंने उसी तरीके से ना सोचा बनाती हूँ। पर इसमें ये नहीं था कड़ी पत्ता, पर मैंने कड़ी पत्ता मेरी तरफ से ऐड कर दिया। थोड़ा ऑयल गरम होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज़। कीमा है ना, अब भी मेरी सास मुझे होटल से, मतलब हमारे घर पे फ्रिज नहीं रहता, होटल हमारे इधर सामने ही है तो हम वहीं पे रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर है ना घर में ना, एक तो मेरे रूम बड़ा नहीं है, किचन छोटा है तो स्पेस नहीं है, इसी वजह से। तो ये जब तक भुना जाएगा तब ये जो प्याज डाले ना, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक मैं रख देती हूँ। सॉरी, मैं आपसे बात करने के लिए वीडियो बनाया था, ना कि रेसिपी शेयर करने के लिए। तो मैं बोल रही थी सेम यही यूट्यूब की लाइफ, मतलब जर्नी के बारे में। बहुत से लोग अच्छा भी बोलेंगे, बहुत से लोग बुरा भी बोलेंगे। मैं यहाँ पर थी ना तो मैं यही बोल रही थी कि मेरे भी है ना ऐसे है बहुत से लोग जो मेरे वीडियो को देख के बोलते क्या तू फालतू बनाती है, मतलब कुछ चलता नहीं है, फालतू में डालती है। और बहुत से लोग ऐसे जो पीछे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे ही बोलते हैं। पर मैंने सोचा ठीक है ना, फिर याद क्या रहेगा, फिर कभी बाय चांस इंशाल्लाह अगर मेरा व्लॉग चला, ठीक है ना, कभी तो चलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वरना 1 साल में, वरना 2 साल में, चलो कोई नहीं। बट है ना एक ऐसे तो मुझे रहेगा ना, हाँ मैंने मेहनत की थी। ये देखो मेरे ना फ्रिज नहीं रहता ना तो मेरी सास है ना, मतलब हमारे ज़्यादा नहीं रखती है कोई चीज़, टमाटर वगैरह। तो आज है ना टमाटर है ना मेरे इतने सारे खराब निकले ना, अभी 3 टमाटर थे उसमें से 1 खराब हुआ। मैं टमाटर के ज़्यादातर बीज इसलिए निकालती थी, हमारे नीचे है ना आंटी सब्जी वाली है, उन्होंने मुझे कहा था कि है ना टमाटर के बीज निकालना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी इनके अंदर है ना वो आ जाते हैं, कीड़े रहते हैं व्हाइट-व्हाइट, और हमें आइडिया नहीं रहता है। और जब हम सब्जी वगैरह बिना देखे कर लेते हैं ना तो वो हमारे पेट में चले जाते हैं। वैसे उसका नुकसान है क्या मुझे पता नहीं, पर उन्होंने जब मुझे बोला था ना तब से मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। मैं बहुत कम होता है कि मैं बीज डालती हूँ, वरना मैं बीज नहीं डालती हूँ। और हमारे मार्केट में ना बंदर बहुत रहते हैं, तो कुछ कटे हुए आते हैं ना तो मैं उनको फेंक ही देती हूँ, मैं खुद ही फेंक देती हूँ टमाटर। मुझे लगता है क्या पता बंदर ने मुँह में लिया होगा, दाँत काटा हो, दाँत लगाया होगा, ऐसे लगता है मुझे। तो मैं बोल रही थी यूट्यूब के बारे में मेरी, तो मेरे ना रिलेटिव में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं तुम कुछ काम नहीं क्या, क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, ऐसा वैसा, मतलब बहुत कुछ बोलते। पर मैं सोचती हूँ चलो ठीक है ना, पर मैं थोड़ी मेहनत करना चाहती हूँ। हकीकत में मैंने एकदम नॉर्मली बोलूँ, सच बोलूँ तो मैंने ना वैसे मेहनत नहीं की अभी तक यूट्यूब के वीडियो में। मैंने कुछ वीडियो बनाए, फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं छोड़ दिए। फिर कभी ऐसा हुआ कि मैंने एडिट नहीं किया। मैं जब दुबई गई थी ना मैंने बहुत वीडियो बनाए थे बहुत, पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी प्रेगनेंसी की वजह से,
तो मैंने उनमें ना एडिट नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा फ़ोन खराब हो गया था, मतलब क्या-क्या हुआ मैं क्या बोलूँ। पर मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं नहीं रोकते अल्हम्दुलिल्लाह। वो कभी नहीं बोलते कि तू मत कर, वो बोलते ठीक है ना तेरे को अच्छा लगे तो। पर वो उनका मतलब ऐसा है ठीक है ना, पर जो अच्छा है वो कर। तो जब उनका सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मेरी मम्मी लोग नहीं बोलते, फिर मैं सोची फिर क्या फ़ायदा। फिर जो लोग बोलते हैं ना, वो लोग शायद अपने से खुश नहीं, जो गलत बोलेंगे अपने बारे में, उन लोगों को हम पसंद नहीं, या फिर वो हमसे खुश नहीं, या मतलब बोलते हैं ना वो हमको कम मतलब कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो बस मैं वही बोलना चाह रही थी। और मेरी बेटी है ना, मुझे रोज बोलती रहती है, अम्मी हम अपना यूट्यूब चैनल कितने तुम भी वीडियो डालते हो ना, तुम क्या क्या कर मतलब वीडियो भी डालते हो, इंस्टा पे भी डालते हो, तो अपने ना ये नहीं आता वो नहीं आता। मेरी कोई बात नहीं, जब मेहनत करते ना तभी आता है बेटा, तो ऐसे मत सोचा कर। फिर बोलते अच्छा, मेरे फिर यूट्यूब पे चैनल तो डालते वीडियो तो डालते रहा, तो सोच हमारा एक यूट्यूब चैनल है, भले ही कम लोग हैं पर वो जानते हैं। चलो वो मुझे नहीं जानते, वो इतना तो पता है हाँ भाई ये एक है। बहुत से लोग देखते भी होंगे, मेरे शॉर्ट पे ज़्यादा व्यू है, तो बहुत से लोगों को तो पता भी होगा ना, भले ही स्किप करते करते देखते, बट थोड़ा तो होगा ना। तो फिर भी मैंने उसको कहा था कोई नहीं बेटा इंशाल्लाह होगा। तो अभी से मैंने सोचा है कि मैं डेली डालूंगी, डेली चाहे शॉर्ट डालूँ चाहे वीडियो लॉन्ग डालूँ। और अभी से मैं ना बहुत कुछ चेंजेस भी करूँगी, अभी से मैं ना ट्राई करूँगी हर मतलब नॉर्मल है ना, जैसे लाइव वीडियो बनाने का, लाइव मतलब व्लॉगिंग करने का। क्योंकि जब करूँगी ना तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बहुत मेहनत है, हाँ बहुत कुछ चेंजेस करना है। तो ये देखिए ये ना प्याज भुने गए, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें टमाटर। ये कीमा है ना, मैंने हैदराबादी मैंने यूट्यूब पे एक रेसिपी देखी थी, मैं वो स्टाइल में बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर है ना कचरे का बहुत मसला है। हमारे यहाँ पर है ना गीला कचरा अलग रखते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं। जैसे अभी मेरी छोटी बेटी है तो पैम्पर्स अलग, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो पता है मैं कचरे का इतना ध्यान रखती हूँ ना, कभी कभी तो कचरे वाले ऐसे ध्यान नहीं रखते, और कभी कभी जब वो ध्यान देते हैं ना तो वो सबके सामने मतलब बिल्डिंग हम नीचे जाना पड़ता है ना, वो ऐसे ऊपर नहीं आते। जैसे आप माने मुंबई के जैसा नहीं है कि ऊपर बिल्डिंगों में आके लेके हैं। वो सुबह सुबह आवाज़ दे देते हैं, अगर सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुना तो वो चले जाते हैं। तो वैसा ही है, तो मैं ना नीचे जाना पड़ता है। जब कभी नॉर्मली तो ऐसा ले लेते, कभी बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो लोग है ना चिल्ला लेते हैं, चिल्ला देते हैं, हम लोग कैसे काम करें। मुझे कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है बेचारे। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, बेचारे मतलब कैसे है ना, उनको भी उनका भी काम देखा जाए तो वो कैसे कचरे में हाथ डाल के, वो मुझे एक दिन बोल रहे थे कि हम लोग कचरे में हाथ डाल डाल के निकालते हैं, आप लोग तो ऐसे ही डाल देते हो, मतलब बहुत बोल रहे थे। तब से मैंने सोचा नहीं यार, मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन ये बात सुनकर उनकी। वो बोले ना कि आप लोगों को तो क्या आपको दे देते हो, फिर आगे हमको सुनना पड़ता है। तो थोड़ा अगर आप डालते वक्त ध्यान रखोगे ना कि गीला अलग सूखा अलग। तब से मैं ना बहुत ध्यान रखती हूँ, कि मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ऐसे बोला ना कि हमको हाथ डाल के निकालना पड़ता है। तब मैं बोली ठीक है भैया अभी नहीं करूँगी इंशाल्लाह। मुझे कभी-कभी कचरे वाले को भी बहुत ऐसा होता है, कभी-कभी ना वो जैसे आते ना हमारे रोड पे बंदर ऐसे कचरा डाल देते, पहले जाके रख देते थे ना, तो बंदर कचरा डाल देते तो वो घर, तो जो कचरे वाले रहते ना जो हमारे अड़ोस-पड़ोसी, वो उनको ही चिल्लाते थे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आप लोग आते नहीं हो, तो उन्हीं को सुनने को मिलता था। तो मुझे ये चीज़ें बहुत मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं सोची यार मतलब कैसा है ना बेचारों का मतलब लेट आए, बंदर कचरा डाल दे, हमारी गलती रहती है, हम एडवांस में जाके कचरा रख देते हैं हमारे काम की वजह से। देखो एडवांस से क्या हम बिजी रहते हैं, हम सोचते हैं आवाज़ नहीं आएगी तो हम बाहर रख देते हैं। उस पे कुत्ते और बंदर जब कचरा कर देते हैं तो हम है ना उनको कचरे वालों को चिल्ला देते हैं। बहुत है बाबा बेचारे का। हर काम है ना, जितना भी काम है ना, कोई भी काम हो मैंने ये देखा है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, कोई भी काम ईज़ी नहीं है। हर काम में मेहनत है, और है ना हर काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं एक ही बात बोलूँगी किसी भी को भी ना छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी कचरे वाले हैं, अभी ये कचरा उठाते हैं, इनका भी एक काम है, देखा जाए तो ये मेहनत करते हैं। पर उनको ये नहीं देखना चाहिए यार ये तो कचरा उठाता है। मैं नहीं करती थी सच्ची में, मैंने ना जब से देखा ना ये इंसान मेहनत करता है, मैंने मेरे अब्बा को देखा, मेरे अब्बा बहुत मेहनत करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरे अब्बा ना जब आते थे ना, पहले पहले बहुत पहले तो मेरे अब्बा है ना हाथ से काम करते थे, जब वो आते थे ना तो उनके शूज़ खराब रहते थे, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। इस पे मैं डालूँगी पहले धनिया, तो मुझे ना बहुत बुरा लगता था। मैं देख के ये सोचती थी, मैं हमेशा से ना जब से छोटी थी, जब मैं पढ़ाई करती, मेरे अब्बा को मेरी अम्मी को देखती थी ना, मैं एक ही दुआ करती थी, अल्लाह मुझे ना कभी इतना देना कि मैं उनको सँभालूँ। मैं मेरे अब्बा के बहुत क्लोज़ थी, मैं मेरे अब्बा को हमेशा बोलती थी। अभी मेरे भाई की शादी हुई थी थोड़े टाइम पहले, तभी भी मैंने मेरे अब्बा को कहा था, अब्बा अभी तुम्हें ना मत करो, तुम्हें मैं सँभाल लूँगी।
मेरे भाई अच्छे हैं, पर बस मेरे दिल में एक है कि मैं अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मी के लिए कुछ करूँ। और यहाँ मैं रेड मिर्च डालूँगी, पर कम डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी ज़ेनब है ना तीखा नहीं खाएगी और मेरी सास-ससुर भी नहीं खाते, वो पहले ही मना कर देते हैं कि स्पाइस मतलब मिर्च मत डालना, क्योंकि मैं ना पहले बहुत मिर्ची डालती थी। तो मैं बोलती थी, मेरी अम्मी मतलब मेरे अब्बा है ना मुझसे बहुत क्लोज थे। मेरे अब्बा को मैं कुछ बोलती थी तो बोलते, बेटा तुम्हें बोल देना बहुत बड़ी बात है। अभी कभी-कभी मुझे बहुत मतलब याद आती, कभी-कभी बहुत कुछ ऐसा रहता है कि रह गया, कभी उनसे बातें रह गई, बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ सोचती हूँ। और कभी-कभी ये भी सोचती हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी मतलब असली लाइफ़ ये है, पता है क्या? मैं मेरी अम्मी को देखती थी ना, और मेरी अम्मी को मेरे नाना जी का इंतकाल होने के बाद, तो मैं सोचती बहुत थी यार मेरी अम्मी कैसे रहती? मेरी अम्मी को अपने नाना की, अपने अब्बा की अम्मी की याद नहीं आती क्या? क्योंकि हमारी लाइफ में ना देखो, शादी से पहले जो रहता है ना एक, हमारे माँ-बाप बहुत अहम रहते हैं हमारे लिए। शादी के बाद तो हम उनकी जो बोलते हैं ना वैल्यू समझते हैं, क्योंकि वो दूर हो जाते हैं हमसे, और हकीकत और सबसे ज़्यादा तो माँ की। मेरी अम्मी मुझे ना काम नहीं करने देती थी कभी भी। ना मुझे जो हमारे गाँव में कलसी वगैरह बोलते हैं ना पानी की, वो भी नहीं उठाने देती थी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी अम्मी को ऐसे लगता था पता नहीं मैं इतनी नाज़ुक हूँ, पता नहीं क्यों? बहुत ऐसे करती थी। और ऐसे नहीं कि मेरी अम्मी, मेरी बहन है छोटी, वो करती थी बेचारी, क्योंकि वो पढ़ाई, उसको पढ़ाई का इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पढ़ाई को लेके बहुत था। तो मेरी अम्मी को आइडिया था कि ये पढ़ती है, तो मेरी अम्मी बहुत ध्यान रखती थी इस चीज़ का। इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। मेरी अम्मी ना बहुत ध्यान रखती थी, तो मेरी अम्मी ना मुझे चिल्लाती थी। मेरी अम्मी का इतना था कि मगरिब के बाद है ना बाहर भी नहीं जाने देती थी। कपड़े सुखाने का एक गाँव में है ना, कभी पानी लेट आता था रात को, तो हम लोग कपड़े सुखाते थे रात को, उसके लिए भी मेरी अम्मी गुस्सा करती थी मतलब बहुत ध्यान रखती थी। पर अभी शादी के बाद मुझे मेरी अम्मी का कभी-कभी है ना ऐसे होता है, मैं मेरी सास को भी बोलती हूँ कि मेरी अम्मी है ना मुझे कुछ करने ही नहीं देती थी कभी। बहुत, बहुत रखी मेरी अम्मी ने मुझे, मतलब एक नाजुक गुड़िया बना दी थी मुझे। पर अभी देखा ना ससुराल में सब करना पड़ता है। पर मैं ना तब से ही मेरी अम्मी का, मेरे अब्बा का, तब मेरे अब्बा बाहर रहते थे, तब मुझे इतना नहीं था। पर जब मेरी शादी हुई, मेरे अब्बा से कुछ बातें करती थी, मतलब मैं पहले-पहले मेरी अम्मी और मेरे अब्बा के मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मेरे अब्बा कभी कुछ चीज़ को लेके फ़िक्र करते थे ना, तो मैं उनको गुस्सा करती थी, "अब्बा सोचना मत अब्बा।" हमेशा एक मुझे डर लगा रहता था, क्योंकि मैं सोचती थी ये इंसान है, थक जाता है, कमाता है, पूरा दिन जाता है उनका, और फिर वो कुछ चीज़ों को लेके सोचेंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई। देखो मेरी शादी होने से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कंडीशन अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट था, तो मैंने मेरे अब्बा को सपोर्ट किया। वो उसके लिए मैं अल्लाह का बहुत, बोल देते हैं ना, बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्र करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि ये बोलते हैं ना अल्लाह कुछ चीज़ें अच्छे के लिए करता है। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों भाई की, मेरी बहन की शादी हुई। यहाँ देखिए मसाला मेरा इतना मस्त कलर लग रहा है ना, मैं यकीन मानोगे फर्स्ट टाइम वीडियो बनाते-बनाते बना रही हूँ। मैं कुछ भी यूट्यूब पे नहीं देख रही, मैंने बहुत पहले देखा था, तो मुझे अच्छा लगा। तो वैसे मैं चिकन बनाने वाली थी, तो मेरी सास का फ़ोन आया कि कीमा रखा हुआ है, तो मैंने ठीक है कीमा लेके आ जाओ, फ्रिज में से निकाल के दिया, तो ये कीमा भी देखिए हो गया, थोड़ा और हो जाएगा जब तक ये भुनेगा। मैं बोल रही थी मेरे अब्बा की और मेरी अम्मी की बातें, तो मेरे को ना मेरे अब्बा से बहुत था, मैं ना हमेशा दुआ करती थी अल्लाह मुझे इतना देना कि मेरे अम्मी अब्बा को हमेशा सँभालूँ। फिर अभी 7 महीने पहले सडनली मेरे अब्बा का ऐसे इंतकाल हुआ। वो चीज़ मेरी लाइफ़ से कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे अब्बा मेरे सामने थे, मेरे सामने आए थे काम पे से, बातें कर रहे थे मुझसे, मेरी बेटी से, और बातें करते-करते पता नहीं क्या हुआ कि वो मुझसे बोले ही नहीं। मैं चिल्लाती रह गई, मैं ना बोलती रह गई। उस दिन अभी कुछ दिन पहले मैं एक सीरियल मतलब यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देख रही थी, उसमें एक सीरियल था, उसमें कोई मतलब वो भी जो भी, मुझे याद नहीं सीरियल का नाम, उसकी माँ माँ का शायद एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जिस तरह रोती है ना, तो मुझे एक पल के लिए मेरे अब्बा का, मुझे मेरा सीन याद आ गया। वो रो रही, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मुझे ऐसे याद आ रहा था मेरा, क्योंकि उस दिन, वो दिन मैं कभी लाइफ़ में नहीं भूल सकती। और अभी तो मैं अपनी लाइफ़ में लगी हूँ, जैसे मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं अभी तो तू लगी हुई है, जैसे बच्चे हैं, छोटे हैं, उनमें जैसे-जैसे टाइम निकलेगा ना तुझे तेरे अब्बा की हर एक बात है। और होता है सडनली कभी-कभी कुछ होता है ना, मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं, मैं सोचती हूँ, मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी-कभी पता है मेरे अब्बा का नंबर सब सेव करके रखती हूँ। मेरे अब्बा की रिकॉर्डिंग है मेरे पास मतलब व्हाट्सएप की, मैं सुनती हूँ। मुझे और कभी-कभी ऐसे अचानक ही मेरे को ऐसे होता है कि मेरे अब्बा को फ़ोन करूँ।
लगता है कभी-कभी यार जिंद और हकीकत में कभी लगता है कि ये ही लाइफ है, पता है? क्योंकि अभी हमको अकेले जाना है, अभी मेरी अम्मी है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी उम्र दे और सेहत दे। मैं बोलती हूँ कि मुझे इतना दे कि मैं मेरी माँ को मेरे पास रखूँ, मेरे भाइयों को इतना दे कि वो मोहब्बत रहे मेरी अम्मी में, मेरे भाइयों में, बस मैं ये दुआ करती हूँ क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है ना, वो अपनों में प्यार है। मैंने ये देखा है, मैंने बहुत से लोग जो पैसा है, गाड़ी है, बंगले हैं, पर उन्होंने अपनों में प्यार नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसी दौलत मत देना जिसमें ना प्यार ना हो, बीमारी हो, ऐसा कुछ मत देना। बस ऐसा देना जिसमें प्यार हो और सेहतमंद जिंदगी हो। बोलते ना अल्लाह ने ना अगर हमको छत दी है, भले ही छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, और हमें कोई दवा नहीं खा रहे हम लोग, कोई भी दवा ऐसे नहीं कि इवन किसी चीज से मतलब बीपी हो, शुगर हो, ये बड़ी ये बीमारियां सही नहीं है, पता है आपको? कोई भी दवा नहीं खाते हम लोग, बिना नींद की दवा के सो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज है, और गाड़ी नहीं है तो भी चलेगा मैं बोलूँ। बच्चे हैं तंदुरुस्त है, उनमें एक अच्छा एक माहौल अच्छा है। बड़ों में, भाई बहन में, माँ बाप में, सास ससुर में, बहू में, सास में, ननंद में, इनमें प्यार है। ये बहुत बड़ी दौलत है। घर रहेगा तो प्यार नहीं रहेगा, मैंने देखा। और जरूर नहीं जिनके पास घर है उनके पास भी प्यार है। मैंने बहुत से रिलेटिव है मेरे जो पैसे वाले हैं सब है, पर वो जॉइंट फैमिली आज भी मिलके रहती है, पता है क्या? ये चीज एक सोच है कि पैसा है तो नहीं, लोगों की सोच, लोगों का जो होता है ना उनकी सोच, वो लोग, मैंने ना बहुत से लोगों को देखा है जो उनके घर का माहौल रहता है ना, वो दूसरे घर में जाके वैसा ही माहौल कर देते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है सच्ची में। मैं खुद की बात बताऊं, पहले पहले ना मुझे बहुत सी चीजें ना, मैं बोलूँ ना मेरे अंदर हसद आ जाती है कभी कभी। अभी मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार नहीं, मुझे दौलत नहीं मिलेगी ना, मेरे हस्बैंड को मतलब तंदुरुस्ती भी मिलेगी ना, तंदुरुस्ती चाहिए बस। अल्लाह मेरे हस्बैंड को तंदुरुस्ती दे और उनको मतलब सेहतमंद वाली जिंदगी दे, और उनको इतना दे कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत बड़ी बात है। वो बाहर जॉब करते हैं, वो जब कभी ऐसे बोलते ना, मैं उनको बोलती हूँ इतना मत सोचा करो, क्योंकि देखो अल्लाह जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। तुम्हारे पास कम भी है ना तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये दुआ करो कि देखो हमारे बच्चे हैं, हमारे पास है ना घर खुद का है ना, भले ही छोटा है वो भी चलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि अपना घर नहीं है, नहीं। क्योंकि ना सबसे बड़ी दौलत है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर हमें ना इन चीज़ों का एक इल्म रखा, हमें अच्छे बुरे की समझ है, हमें ना हमारी औलाद है, हमको है ना सेहतमंद जिंदगी है। बहुत कुछ है अल्लाह का, अगर शुक्र करे तो देखो, नाशुक्री करेंगे ना तो हम पूरी जिंदगी करते ही जाएंगे, और जितना हम नाशुक्री करेंगे ना उतना है ना हमारे मतलब बोलते ना कुछ ना कुछ होता ही है। मैंने ये देखा है, देखो अगर जो इंसान है ना, आप कभी देखा होगा, जिस इंसान के पास सिर्फ आज का है, जैसे कि सड़क पे जो लोग रहते हैं उनके पास सिर्फ आज ही खाने का है और कल का नहीं है, वो बेफिक्रे है। हमारे पास तो कल का भी है, परसों का भी, हमारे तो बैंक में भी है, पर हम कितने फिक्रमंद है ना, हम कितना सोचते हैं ना। नहीं, हमारे पास इतना है कि हम आज खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कल की नहीं। और वो हकीकत में जिनके पास कुछ भी नहीं है ना वो बेफिक्रे है, और जिनके पास बैंक बैलेंस है ना वो फिक्र में है, वो सोते नहीं उठते भी बे मतलब सकून नहीं है। तो हकीकत में इंसान के पास उतना रहे जितना उसकी ज़रूरत है, सोना खाना वो टाइम पे करता है। सबसे बड़ी बात नमाजी है, नमाज पढ़ना हमारे सबके लिए कंपलसरी। देखो जो मुस्लिम है हमें पता है नमाज का क्या है क्या नहीं है, नमाजी है, हम नमाज टाइम पे पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ है, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पता है क्या? पहले मैं ये ना कीमे को कर लेती हूँ, छान लेती हूँ छन्नी में। नमाजी होना बहुत बड़ी बात है। और देखो बहुत से लोग होते हैं नमाजी भी होते हैं, पर उनके अंदर ना हसद रहती है, गिबत करते हैं, वो चीज़ भी नहीं होना यार। मैंने ना बहुत से लोगों को देखा है, वो लोग है ना नमाजी रहते हैं, पांचों टाइम की नमाजी है वो, फुल पांचों टाइम की, फिर भी उनके दिलों में ना किसी के नहीं कुछ ना कुछ रहता है। और ये देखिए कीमा मेरा हो गया था, तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें कीमे को। ये पहले ना मैंने मसाला पता है क्यों भुना है, क्योंकि मसाला है ना कभी कभी हम ऐसे डाल देते हैं ना डायरेक्ट, तो वो भुना नहीं जाता, वो सीटी सीटी के चक्कर में फिर कभी ऑयल भी नहीं छोड़ता। आपने देखा होगा कभी कीमे की रेसिपी में ऑयल नहीं छोड़ेगा, कभी कभी मसाला कच्चा है, मेरे साथ होता है। इसलिए मैं आज अलग तरीके से बना रही हूँ, मैं सब एक साथ डालती हूँ ना तो मेरा मसाला होता ही नहीं है, वो चिपक ही जाता है। मैं इसमें तेल 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 बार बार डालती रहती हूँ, फिर इसमें तेल ही तेल हो जाता है और मसाला ऐसे ही रह जाता है।
देखिए कितनी जल्दी मेरा खाना बन गया, वरना मैं सिर्फ ऐसे ब्लॉग बनाते बनाते करती हूँ ना, खाली एडिट करते हैं, मैं बार बार कट करती हूँ, मैं बार बार करती हूँ, मेरा फेस आ जाता है। आज मैंने ऐसे सेट करके रखा था, आज मैंने सोच के रखा था क्योंकि देखो कोई नहीं, मेरी सास मतलब होटल में चली गई, मेरी बेटी स्कूल चली गई और मेरा काम भी हो रहा है, फातिमा सो रही है, जब तक फातिमा सोती है जब तक मेरा हो जाएगा। फिर मेरे को मैं ना ट्राई करना चाहती हूँ मैं भी। देखो जो चीज़ जितनी मेहनत करता है उतना उसको फल मिलता है, ये मैंने देखा है। तो मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतना मेरा यूट्यूब चलता है, मैंने ये भी देखा है। तो अभी ज़्यादा मेहनत करूँगी तो इंशाल्लाह ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना। और चलेगा, नहीं चलेगा तो भी देखेंगे इंशाल्लाह, और अभी तो कोशिश है तो वो चलेगा। मैं बोल रही थी इंसानों के लिए, तो मैं यही बातें बोल रही थी कि हम जितने हमारी जैसे सोच रहे थे ना और वैसा हमारे साथ होता है हमेशा याद रखना। मेरी सोच रहेगी ना कि यार मैं इसको कुछ बोलूंगी मेरे साथ हो जाएगा, मैं उसको कुछ बोलूँ ना बोलूँ मेरे साथ अगर बुरा होना तो हो ही जाता है, क्योंकि मेरी सोच है। कभी कभी हमारा माइंड है ना, मेरी अम्मी है ना, पहले मुझे कुछ ना कुछ बातें रहती थी ना तो बोलती रहती थी ऐसे वैसे, तो मैं मेरी अम्मी को हमेशा बोलती अम्मी जैसे अपनी सोच है ना अम्मी, अल्लाह हमारे साथ वैसा ही करता है। अगर मेरी सोच अच्छी है तो मेरे साथ इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा ही करेगा, अगर मेरी सोच बुरी है, क्योंकि मेन है हमारी सोच, वो हमारी सोच नहीं है, वो हम खुद है। मैं वही सोच सकती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। देखो मैं सीधी सी बात बोलती हूँ, इस चीज़ को लेकर मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं मैं तो अच्छा सोचती हूँ, नहीं अगर मैं कभी बुरा सोचूंगी ना तो मैं बुरा करती हूँ, शायद इसलिए सोचती हूँ। हम वही सोचते हैं जो हम करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम वो सोचते हैं जो हम नहीं करते, नहीं, हमारी सोच में वही आता है जो हम करते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं ना सोचूंगी कि जैसे मेरी भाभी, मैं सोचूंगी मेरी भाभी सही नहीं है, वो अम्मी को ऐसे, क्या पता मैं खुद मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा मेरी सास को लेके, इसलिए मैं सोचती हूँ, पर अभी नहीं सोचती हूँ। पहले पहले स्टार्टिंग में मेरे को ये चीज़ें समझने में टाइम लगा, मेरे अंदर भी कुछ ऐसा था, मैं ना ऐसे हसद कर लेती थी कुछ चीज़ को लेके, मैं सोचती थी यार नहीं मेरी सास गलत है, यार नहीं मेरे ससुर ऐसे हैं। फिर मैंने देखा कि सब कैसे भी मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, तो मैंने सोचा फिर मुझे क्यों करना, जब मेरे हस्बैंड बोल रहे तेरे को अगर कुछ चाहिए तो मैं दूंगा, तेरे को कुछ करना है तो मैं हूं ना, तो फिर मैं क्यों हसद करूँ, क्यों मैं दो लोगों का सोचूं, यार मेरा हस्बैंड मेरे साथ है तो मुझे फिर किसी की जरूरत क्या है। तब से मैंने सब छोड़ना बोलना सब छोड़ दिया। मेरी भाभी को भी मैं कभी कभी यही बोलती हूँ कि मत क्या करो, क्योंकि देखो माँ बाप है ना, मैं बोलूँ वो हमारी लाइफ का मतलब उनकी कीमत है ना हमें, मैं बोलूँ बाद में पता चलती है। अब मेरे अब्बा नहीं है तो मुझे उनकी बहुत कुछ बातें याद आती है, कभी कभी सोचती हूँ यार, कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने कुछ उनके साथ टाइम नहीं बिताया, कभी सोचती हूँ उनके साथ बातें नहीं की क्या, जिसपे तो मेरे अब्बा का मेरा मतलब बहुत अच्छा था। कुछ बातें रहते थे मेरे अब्बा मुझे फोन करते थे कि भाई तुझे ऐसे बोलना है, भाई तुझे वैसे, भाई बुरा मत माना। वो कभी खाना भी नहीं खाते थे, मैं उनको गुस्सा करती थी, तुमको खाना खाना है देख लेना, अच्छा नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर अब्बा तुम हो ना तो हमारा है, अब्बा तुम हो ना तो। और उनकी भी सोच थी कि मैं जॉब कर, मेरे पास अलहमदुलिल्लाह, फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे अब्बा बोलते रहते थे बेटा मैं काम पे जाता हूँ ना तो ऐसे सोचता हूँ मेरी बेटियां मेरे घर पे आए थे ना खुश खुश आती है, मतलब बहुत कुछ यार, माँ बाप कितना सोचते हैं ना अपनी औलाद के लिए, और हम औलाद है ना एक पल में उनको, एक चुटकी में उनको मतलब कुछ भी बोल देते। मैंने देखा है, शायद मैंने भी बोला होगा, पर जब मेरी शादी हुई थी, जब मेरे को जेनब हुई थी ना, तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ। फिर भी जेनब के बाद, जेनब के टाइम पे ना मेरे घर में बहुत सारे लोग थे उसको संभालने के लिए, पर फातिमा अभी है तो अभी मैं अकेली हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड बाहर है, मेरी बहन रहती थी वो भी चली गई, मेरी ननद भी चली गई, मेरी सास होटल में रहती है क्योंकि हमारे होटल के लड़के ना भाग गए, हमारा स्टाफ नहीं, तो मेरी सास को रहना पड़ता है मेरे ससुर के पास। और मतलब तो अभी मुझे जब मेरी बेटी को संभालते हैं तो मेरे को एहसास होता है हमारे पास सब कुछ है। तब हमको, और जब मेरी अम्मी के ज़माने में तो उन लोगों के वक़्त में तो कुछ भी नहीं था, तो सोचो, तो उन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया होगा यार, वो टाइम पे तो पैसा भी नहीं था, गरीबी भी थी, तो इसलिए ना मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना तो मैं मेरी अम्मी, अब मेरे अब्बा के जाने के बाद मुझे पता है कि वक़्त है ना चला जाता है, मुझे एहसास होता है कि मैंने कभी टाइम नहीं दिया। मेरे अब्बा मुझे फ़ोन करते रहते थे। कभी-कभी तो मैं बोलती हाँ, मैं तुमको अब्बा बाद में फ़ोन करती हूँ, मैं बिज़ी हूँ अब्बा, रुको मैं करती हूँ। वो मुझे हर चीज़, और मुझे बोलते भी थे भाई कभी तो फ़ोन कर लिया कर बेटा, कभी तो फ़ोन कर लिया कर। मुझे अरे अब्बा घर में काम नहीं करोगे ऐसे बोलती थी। अब मुझे बहुत एहसास होता है यार, ये लाइफ़ पूरी ज़िंदगी चली गई। देखो बाप और माँ का जो हमारी ज़िंदगी में हिस्सा है ना, वो हम कभी भी उसका कर्ज़ नहीं उतार सकते। मैं मेरे भाइयों को, अब मेरी अम्मी के लिए बोलती हूँ, भाई देख अब्बा तो चले गए, क्योंकि मेरे अब्बा है ना बहुत सिंपल थे। वो मेरे भाई कुछ भी कर रहे, खा रहे, पी रहे, बाहर जा रहे, कुछ भी कर रहे, उनको मतलब नहीं था। वो कभी पूछते नहीं थे, वो दखल अंदाज़ी नहीं करते थे। वो आते थे अपने ऑफ़िस से, अपने जूते वग़ैरह निकालते थे, अपने एक रूटीन था, आते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर नमाज़ पढ़ लेते थे, फिर अपना कुछ लेके बैठ जाते थे। जब मैं रहती थी, मेरी बहन रहते थे, तो हमसे बातें करते थे, खुश रहते थे, वरना वो उनका रूटीन चल रहा था।
अभी मैं सोचती हूँ, अब मेरी अम्मी के लिए मेरे दिल में ऐसे हो गया, नहीं यार अम्मी है उसको तो करना है, कि शायद अल्लाह ने देखो अब्बा को लिया, एक एहसास हुआ तो अब अम्मी की तो खिदमत करे, अम्मी को तो हर चीज़ दे। मेरी अम्मी को पहले मैं गुस्से में बोल देती, अब मैं वो भी नहीं बोलती, अब मुझे डर लगने लग गया। हमारे लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, देखा जाए तो हमारी लाइफ बहुत छोटी है, पता है क्या? हमें लगता है इतनी बड़ी है, नहीं हमारी लाइफ बहुत छोटी है। हमें जब तक समझ में आता है ना लाइफ, तब तक वो खत्म होने में आ जाती है। तो ये एक दिन मैंने बयान सुना था कोई यूट्यूब पे, तब तो मेरे हाथ के ना मैं बोलूँ कि मेरे ये रोए होते हैं ना वो खड़े हो गए थे। पता नहीं ऐसा वो चीज़ सोच के मुझे लगा था हाँ यार ये सही बात है, क्योंकि हमारी लाइफ हकीकत में छोटी है। हमें नहीं समझ रहती है, हम अच्छा-बुरा समझते-समझते और हमें रहती है समझ, देखो ऐसा नहीं रहती हम खुद में गफ बोलते हैं ना गफ़लत में रहते हैं हम। अल्लाह चाहता ना जिसे हिदायत देता है, मैं भी ऐसे अभी मैं नॉर्मली अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं जब फ्री रहूँगी तो मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कुछ ना कुछ मूवी देखने बैठ जाऊँगी। फिर जब मैं कुछ ऐसे ध्यान आएगा तो मैं सोचूँगी यार मैंने क्या किया, मेरा वक़्त ऐसा ही ज़ाया हो गया। ऐसे चलता रहता है, पर मैं सोचूँ कि फालतू नहीं यार, फालतू वक़्त नहीं बर्बाद करे, बस अच्छा रहे, माँ-बाप के साथ रहे। बस मेरा आज का व्लॉग बनाने का ये जो लाइव बनाने का, मेरी सब्ज़ी भी सॉरी मेरा कीमा भी बन गया, अभी इसकी 2-3 सीटी आएगी तो ये रेडी हो जाएगा, इसमें मुझे आलू डालना है फिर। और मतलब आज का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि मैं आपसे थोड़ी-सी बातें करूँ, जो मेरे दिल में चलता रहता है। जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो हमेशा मेरे दिल में चलता रहता है कि मैं जब ये यूट्यूब का जब ये एडिट करूँगी ना, तो मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, बट मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। बाद में देखती हूँ ना, यार कट करके वो 1 मिनट का हो जाता है। आज मैं लंबा लेके आ गई, अभी देखती हूँ इसमें कितने व्यूज़ आते हैं, आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा ना कि नॉर्मल एक ओरिजिनल रहता है, तो मैं ओरिजिनल कंटेंट हाँ कंटेंट डालूंगी इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, टेक केयर।